बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी, मगर इसमें ना डालेंगे चिकन, ना मटन और ना ही बीफ शामिल करेंगे। आज हम बनाएंगे आलू से यखनी पुलाव और यकीन करें ये इतना टेस्टी है कि गोश्त वाले पुलाव को भी पीछे छोड़ देगा। ज़बरदस्त से इस पुलाव को बनाने के लिए आपको रेसिपी एंड तक देखनी पड़ेगी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद है लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये आलू का यखनी पुलाव। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यखनी बनानी पड़ेगी। यखनी बनाने के लिए एक कढ़ाई में लूँगी मैं तकरीबन 2 लीटर के बराबर पानी। ये तकरीबन 4 गिलास पानी है। इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून में सौंफ, इसके अलावा 1 टेबलस्पून ही इसमें डालूँगी साबित धनिया। 1 टेबलस्पून मेरे पास मिक्स गरम मसाला है, जिसमें 2 छोटे-छोटे से टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 छोटी इलायची है, 3 से 4 लौंगे हैं, 5 से 6 दाने काली मिर्च के हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भी है, तो ये शामिल कर देंगे। इसके अलावा 2 बादियान के फूल भी इसी पानी में ऐड कर दें। तेज़ पत्ते डालें 2 अदद। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज, एक मीडियम साइज़ का है, 4 टुकड़ों में मैं इसे डिवाइड करके डाल दूँगी। 1 इंच का टुकड़ा मैं यहाँ पे ले रही हूँ अदरक का, तो इसको भी मोटा मोटा सा चॉप करके डाल दें। 2 अदद बिरयानी के क्यूब्स का इस्तेमाल करूँगी, जो कि पुलाव को ज़बरदस्त सा टेस्ट देंगे। इसके अलावा 3 से 4 जवे आप लहसुन भी शामिल कर दें। सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है और कवर लगाकर पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि बहुत अच्छा सा अरोमा पानी में आ जाए। बस जी 12 मिनट हो चुके हैं और यकीन करें ये जो यखनी तैयार हुई है, इसकी इतनी बेहतरीन सी खुशबू है जैसे मैंने बीफ या फिर चिकन इस्तेमाल किया हो। इसी पॉइंट पर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और यखनी को छानकर एक साइड पे रख देना है। एक पतीला लिया है मैंने और उसमें डालूंगी 1 कप ऑयल। पुलाव बनाते वक्त ऑयल में कंजूसी ना किया करें। 1 किलो की रेसिपी है तो 1 कप ही ऑयल डलेगा, जिससे चावल बहुत ही खिले खिले और बेहतरीन बनेंगे। इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा शामिल कर दूंगी और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस करके शामिल कर देंगे। मज़ीद इसमें गरम मसाला कोई भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि यखनी पुलाव बनाने में जो यखनी इस्तेमाल हुई है उसमें मैंने अच्छे खासे गरम मसाले डाले हैं। यहाँ पर गोल्डन कलर आने देंगे प्याज को, हल्का सा गोल्डन कलर आया है। बस जी इसी स्टेज पर डालूंगी इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी भूनेंगे जब तक ये हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। इससे पुलाव का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो देखें, अदरक और लहसुन को इसी स्टेज पर भून लें। अगर आपने इसी स्टेज पर इसे कच्चा छोड़ा तो चावल में अच्छी खुशबू नहीं आएगी। यहाँ पे अदरक और लहसुन अच्छा सा भून चुका है, तो इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्च का पेस्ट। तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चों को मैंने थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी जार में बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है। 1 पाव आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ और आलू को मैंने हल्का सा जर्दा कलर डालकर बॉईल कर लिया है। तकरीबन 50% तक ये गल चुके हैं और बाकी की कसर इंशाल्लाह चावलों में पूरी हो जाएगी। इसके अलावा इसमें डालूंगी 1 कप दही और दही शामिल करने के बाद इसी स्टेज पर मैं इसमें मिर्च मसाले भी डाल दूंगी। नमक डालेंगे 1/2 टेबलस्पून, क्योंकि 2 कनौर के क्यूब्स भी मैंने इस्तेमाल किए हैं, जिसमें अच्छा खासा नमक होता है, तो नमक हाथ टोक कर ही इस्तेमाल करें। इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स तकरीबन 1/2 टेबलस्पून। इसके अलावा ये है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला। साबित गरम मसाला मैंने यखनी में ऐड किया था और इस स्टेज पर मैं साबित मसाला शामिल नहीं करूंगी, क्योंकि साबित गरम मसाला मुंह में आता है और बच्चे इसे शौक से नहीं खाते। पिसा हुआ गरम मसाला इसी स्टेज पर डाल दें और बहुत अच्छे से भून लें, यहाँ तक कि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। जैसे ही दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा, मैं इस स्टेज पर इसमें शामिल करूंगी धनिया पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून और ज़ीरा पाउडर इसमें डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून। इससे पुलाव का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, खुशबू भी बेहतरीन सी आएगी। 1 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे और अब इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने भिगो कर रखे हुए थे 20 मिनट पहले और मैं कच्ची बासमती का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल डालेंगे और अब डालेंगे इसमें यखनी, जो कि हमने छान कर रखी हुई है। तो तकरीबन 2 गिलास यखनी यहाँ पर बच चुकी है। अब हम चावल में ये यखनी मिक्स करेंगे और देखेंगे कि कितना पानी ज़रूरत है, उसी हिसाब से पानी डालेंगे।
तो मुझे यहाँ पानी की मिकदार कम लग रही है और 1 गिलास मज़ीद मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि पानी चावल से 1 इंच ऊपर होना चाहिए, तब भी आपके चावल एकदम परफेक्ट बनेंगे इंशाल्लाह। पानी में शामिल कर चुकी हूँ, हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 अदद टमाटर हैं, मोटा मोटा सा काट किया है, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें डालूंगी पुदीना, जो कि पुलाव की जान है। इससे पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। मिक्स करेंगे और चावल में अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जब पानी में बड़े बड़े से बबल्स बनने लगें, एक दफ़ा आपने दोबारा से चम्मच चला देना है और इसी स्टेज पर नमक को चेक कर लेना है। नमक की मिकदार अगर आपको कम लगे तो मज़ीद भी ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने ज़र्दा फूड कलर को थोड़े से पानी में घोल कर रखा हुआ था। एक साइड से ज़र्दा कलर डालें, सारा कलर आप लोगों ने नहीं फैलाना। कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम लगा दें। माशाल्लाह से देखें कैसे खिले खिले से और ज़बरदस्त से हमारे आलू पुलाव तैयार हुआ है और इसकी खुशबू इतनी है कि पूरे किचन में नहीं, पूरे घर में फैली हुई है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। गर्मियों की दोपहर में अगर ऐसे चावल खाने को मिल जाए तो खाकर मज़ा ही आ जाए। देखें एक एक चावल कैसा खिला हुआ सा बना है और माशाल्लाह से कितना परफेक्ट है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह मेरे देखने वाले इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।